मंदिर के, ईश्वर के राज्य के फैलक जामो, निकल को सुसमाचार सुनक ले, ईश्वर के राज्य के फैलक जामो, निकल को सुसमाचार सुनक ले। छोड़ा घर दुरा सब अपन के, छोड़ा आज मोय जीवन के, छोड़ा घर दुरा सब अपन के, छोड़ा आज मोय जीवन के। न्योता देला ईश्वर आपा, बोला ले नाम धैर्य के, न्योता देला आपा, बोला ले नाम धैर्य के। मैं तो प्रभु के घर जाऊं, रहूं मैं प्रभु कृपा से सदा, मैं तो प्रभु के घर जाऊं, रहूं मैं प्रभु कृपा से सदा। होकर जीवन के मैं अपना हो, दुनिया को प्रभु के जीवन में, होकर जीवन के मैं अपना हो, दुनिया को प्रभु के जीवन में। न्योता देला ईश्वर आपा, बोला ले नाम धैर्य के, न्योता देला ईश्वर आपा, बोला ले नाम धैर्य के। यूं भी बोला ले नाम मोर के, संगे रखा ले सोबे मेरा, यूं भी बोला ले नाम मोर के, संगे रखा ले सोबे मेरा। जन्म युग से मुझे चुनलाए, नाम मोर लिख ले हथेली में, जन्म युग से मुझे चुनलाए, नाम मोर लिख ले हथेली में। न्योता देला ईश्वर आपा, बोला ले नाम धैर्य के, न्योता देला ईश्वर आपा, बोला ले नाम धैर्य के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम आगमन की अवधि में प्रवेश कर रहे हैं। यह अवधि करीब 4 सप्ताह की होती है। हमारे पूजन विधि वर्ष में आगमन की अवधि के अलावे क्रिसमस, चालीसे, पास्का और सामान्य अवधियां होती हैं। आगमन की अवधि से नए पूजन वर्ष शुरुआत होती है। आगमन काल क्रिसमस के पहले का महीना है, जब हम आनंदमय आशा के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने का इंतज़ार और इंतज़ाम करते हैं। कलीसिया हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु के स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हम अपने हृदय को स्वच्छ करके
ईश्वर और पड़ोसी प्रेम के साथ उनका स्वागत करें। आगामी 4 सप्ताहों में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के असीम प्रेम और शरीर धारण के रहस्यों का मनन चिंतन करें, क्योंकि प्रभु कहता है, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल चुकाने के लिए मेरा परितोषक मेरे पास है। मैं आप सबको इस टेलीकास्ट वाले पवित्र मिस्सा में श्रद्धापूर्वक भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस मिस्सा को हम संत जोसेफ महागिरजाघर जमशेदपुर में अर्पित कर रहे हैं। हमें खुशी है कि बिशप तेलेस्फोर बिलुंग, जो जमशेदपुर धर्म प्रांतीय प्रशासक हैं, और रेवरेंड फादर एडविन कोयलो, जो संत जोसेफ कैथीड्रल के पल्ली पुरोहित हैं, इस मिस्सा में मेरे सह अनुष्ठाता हैं। अब हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। सबने बैठे सिरे मानापू, सबने दैते डाले आनापू, रेरा मानो डकोता प्रभु नुडुले, रेरा मानो डकोता प्रभु नुडुले, पापों को तार प्रभु यीशु, नाले बचाओ प्रभु यीशु, गोजिया नाम गुरु सुधारुर प्रेस्त नुडुले, गोजिया नाम गुरु सुधारुर प्रेस्त नुडुले, परचिरोआ प्रभु तारे नाची बोचिले मेले, आपी जीवन मारे सारे प्रभु नुडुले, आपी जीवन मारे सारे प्रभु नुडुले। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों को ऐसी उदात्त और आध्यात्मिक भावना भर दे कि हम आने वाले प्रभु ख्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्गराज में प्रवेश करने की योग्य बन जाए। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 63, पद संख्याएं 16 से 17 और अध्याय 64, पद संख्याएं 1, 3 से 8। आज के पाठ का मुख्य विषय है, ओह यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं
और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा ना रखें? हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा हैं। ओह, यदि तू आकाश फाड़ कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्ग का स्मरण करते हों। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत से समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी ना तो तेरा नाम लेता था और ना तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू है कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु परमेश्वर हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति करें। हे प्रभु परमेश्वर हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9। पाठ का मूल वाक्य: हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपा दान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13
वचन संख्या 33 से 37 तक। जागते रहो, तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो, उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं वही सबों से कहता हूं, जागते रहो। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम आगमन की अवधि का प्रथम रविवार मना रहे हैं। आज से हम क्रिसमस अर्थात ख्रिस्त जयंती के महापर्व की तैयारी में लगे हुए हैं। क्रिसमस की तैयारी के दो पक्ष हैं, सामाजिक और आध्यात्मिक। सामाजिक तैयारी से संबंधित हैं घर द्वार की साफ सफाई, घर के भीतर बाहर साज श्रृंगार, खान पान, नाच गान, नए पहरावों का इंतजाम आदि। आध्यात्मिक तैयारी अंतःकरण के शुद्धिकरण, विश्वास, भरोसे और प्रेम से अपनी आत्मा को सजाने संवारने से संबंधित है। हमारी माता कलीसिया आगमन की अवधि में आध्यात्मिक तैयारी के लिए हमें आमंत्रित करती है। क्रिसमस के लिए आध्यात्मिक तैयारी हमें उस रहस्यात्मक घटना की याद दिलाती है जिसमें शाश्वत ईश्वर का बेटा, प्रतिज्ञात मसीह और मानव जाति का मुक्तिदाता शरीर धारण करता है। मानव जाति के इतिहास में यह महानतम, अनुपम और अद्वितीय घटना है। यह अकल्पनीय वरदान और अपार आनंद का कारण भी है। इसलिए इस पुत्र के जन्म की रात्रि को स्वर्गदूतों ने चरवाहों के समक्ष घोषणा करते हुए कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। लूकस 2:10-11। मुक्तिदाता का शरीर धारण ईश्वर के प्रेम की गगनचुंबी ऊंचाई, अथाह सागर की गहराई, असीमित लंबाई और चौड़ाई का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसी प्रेम की अनुभूति को प्रेरित संत योहन ने कहा है, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया, जिससे जो कि उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। योहन 3:16। क्रिसमस हमें याद दिलाता है
कि ईश्वर हमें अनंत प्रेम से प्रेम करता है। नबी ईसास यिर्मयाह 31:3। प्रिय भाई और बहनों, आगमन की अवधि में 4 रविवार हैं और हमारी कलीसिया क्रमशः 4 विषय वस्तुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करती है। ये हैं आशा, शांति, आनंद और प्रेम। आज प्रथम रविवार को कलीसिया आशा के साथ प्रतीक्षा के 2 मनोभावों से अपने मन दिल को आच्छादित करने का आह्वान करती है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायाह को हमने सुना। वे कहते हैं कि पुराने व्यवस्थान की चुनी हुई प्रजा ने अनुभव किया कि ईश्वर के अपार प्रेम, दया, करुणा, क्षमा के बावजूद उन्होंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। इसका फल यह हुआ कि वह प्रजा लावारिस सी और एकदम लाचार हो गई। अब वह प्रजा दुहाई दे रही है कि ईश्वर उनके पास लौट आए। नबी ईसायाह कहते हैं, तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब पवित्र हो गए हैं और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र के जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पाप पवन की तरह हमें छितराते रहे। ईसायाह 64:4 और 5। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं, तू है कुम्हार, तूने हम सबको बनाया है। ईसायाह 64:7। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा हैं। 63:17। नबी ईसायाह के ये वचन पुराने व्यवस्थान के लोगों के मनोभावों को प्रकट करते हैं। अपनी प्रजा की करुण पुकार सुनकर ईश्वर ने मसीह को भेजने की प्रतिज्ञा की। इसी प्रतिज्ञा की परिपूर्ति की भविष्यवाणी करते हुए नबी ईसायाह कहते हैं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति का राजा। नबी ईसायाह 9:5। इसके बाद सारी इस्राएली प्रजा उत्सुकता से प्रतिज्ञात मसीह की आशा और प्रतीक्षा कर रही थी। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने नबी ईसायाह के मुख से जिस बालक के विषय में भविष्यवाणी की थी, वह बालक आज से 2000 वर्षों के पहले बेतलेहम के गौशाले में कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्मा। वर्तमान में जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म की सालगिरह मनाते हैं तो हम उनके शरीर धारण की रहस्यात्मक घटना को दोहराते हैं। इस बात को भी मन में रखिए कि प्रभु यीशु से संबंधित रहस्य समय और सीमा से परे होते हैं। अतः यह सत्य है कि ख्रीस्त जयंती के अवसर पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त रहस्यात्मक रूप से हमारे बीच, हमारे हृदय में, हमारे घर में पैदा होते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इस सत्य को भी हम अपने मन में रखें कि यीशु ही क्रिसमस का नायक है। वही हमारे लिए दिव्य तोहफा, ईश्वरीय वरदान है। वही ईश्वर का प्रिय पुत्र, प्रतिज्ञात मसीह और मानव जाति का मुक्तिदाता है। वही हमारा समारोह है, वही हमारा आनंद है। प्रिय भाई और बहनों, दुर्भाग्य से बहुत जगहों पर, विशेषकर पाश्चात्य देशों में, क्रिसमस मात्र एक सामाजिक त्यौहार, नाच गान और खान पान का अवसर बन गया है। लोगों ने यीशु को क्रिसमस से बहिष्कृत कर दिया है। बहुतों के लिए क्रिसमस का अवकाश शीतकालीन अवकाश बन गया है। क्रिसमस की आध्यात्मिक घटना सामाजिक घटना में बदल गई है। हम ध्यान दें कि ऐसे एक तरफा लौकिक क्रिसमस में हम न खो जाएं। प्रिय भाई और बहनों, आगमन की अवधि मुक्तिदाता के आगमन की आशा और प्रतीक्षा की अवधि है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। इसके अलावे, जैसा कि दूसरे पाठ में
संत पौलुस और सुसमाचार में हमारे प्रभु कहते हैं, हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त के अंतिम आगमन के लिए भी तैयार रहना है। संत पौलुस कुरिन्थियों को, जो प्रभु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, कहते हैं कि वे विश्वास में सुदृढ़ रहें और कि वे निर्दोष रहें। प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। जागते रहो। प्रिय भाई और बहनों, हमें पूरी आशा है कि क्रिसमस के समय यीशु रहस्यात्मक रूप से इस धरती पर पुनः आएंगे। अतः हम उत्साहपूर्वक व्यग्रता के साथ उसकी प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए और प्रतीक्षा करते हुए प्रभु यीशु के स्वागत के लिए और अतिथि सत्कार के लिए आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए। आगमन की अवधि तैयारी की अवधि है। इस अवधि में हमें चाहिए कि हम अपने अंतःकरण के पाप और उनके विकारों को निकाल फेंकें। पाप स्वीकार संस्कार द्वारा अपना शुद्धिकरण करें। विनती प्रार्थना, बाइबल का पठन पाठन, मनन ध्यान, दान दक्षिणा, ज़रूरतमंदों की सेवा सहायता करें। जैसा कि हमने आगमन और क्रिस्त जयंती के लिए लिखे गए धर्म पत्र में कहा है, हमारे देश की विकट परिस्थिति और कोविड-19 की महामारी के कहर के कारण इस बार सादगी से क्रिसमस मनाएं तथा दीन दुखियों और गरीबों की सहायता अवश्य करें। इस तरह हम अपने हृदय और परिवार को प्रभु के स्वागत और अतिथि सत्कार के लिए साफ सुथरा तथा साज श्रृंगार कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि प्रभु यीशु की हार्दिक कामना है कि वह आपके साथ आत्मीयतापूर्वक आपकी संगति में समय व्यतीत करे। अतः आप अपने हृदय और घर परिवार को खोलकर पूरे मन दिल, आदर सत्कार, मान मर्यादा तथा श्रद्धा भक्ति से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वागत कीजिए। तब आपका क्रिसमस अर्थपूर्ण, आनंदमय और सर्वोत्तम होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हैं। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परम दयालु पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि ख्रिस्त के पावन आगमन द्वारा सुसमाचारी दीनता की कृपा ग्रहण करें तथा पश्चातापी दया और अनंत मुक्ति प्राप्त करें। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होकर ईश्वर की चुनी हुई प्रजा का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें।
जो हमेशा अपने बच्चों के कल्याण के बारे में सोचते और काम करते हैं, वे उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उनका मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे पश्चाताप और मन परिवर्तन के माध्यम से प्रभु के पास लौटने के लिए आगमन काल का लाभ उठाएं, ताकि वे यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव के आनंद में भाग लेने के योग्य बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी लोग और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें कि मसीह का आगमन आनंद और उल्लास से भर दे, ताकि सभी लोग एकता, भाईचारा तथा प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यूक्रिस्ती समारोह में उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अपने क्रिस्तीय उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्रदान करे, ताकि हमारे पास पड़ोस में रहने वाले दूसरे धर्म के विश्वासी परिवारों के लिए हम प्रेरणा का स्रोत बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के मार्ग त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें, तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर दिया है वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे तो हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समदूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए या जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ावे पर ध्यान दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत योसेफ, तेरे धन प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, धर्माध्यक्ष तेलेस्पोर, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे
तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु, जय यीशु। सारे जहां के पाप भरता है, हम पर रहम करो। ऐ खुदा के आदमी, तू सारे जहां के पाप भरता है, हम पर रहम करो। ऐ खुदा के सारे जहान के पाप भरता है, शांति प्रदान करो। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु आ गया नया देगा गोटा को जीने दे सुतोने की। जोरोगे नया जोड़ा रे हिंदोने चढ़ीना। जोरोगे नया जोड़ा रे हिंदोने चढ़ीना। गुरु ये तसर घोड़ा रे जीराओ नमो दारू जपा। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु के नया गोपी जिनी सितारे रिंगाए बनोया। नंदोने नमिया नामा पीड़े प्रभु के निमाया। नंदोने नमिया नामा पीड़े प्रभु के निमाया। गुरु ये तसन घोड़ा जीराओ नमो दारू जपा। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु आयो तुम्हें सारी के नुतारा बोली गुरु राधे करे। नुबागो नोरा रे नया दंडा उसाए निमाया। नुबागो नोरा रे नया दंडा उसाए निमाया। गुरु ये तसन घोड़ा रे जीराओ नमो दारू जपा। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु आ गया नया देगा गोटा को जीने दे सुतोने की। जोरोगे नया जोड़ा रे हिंदोने चढ़ीना। जोरोगे नया जोड़ा रे हिंदोने चढ़ीना। गुरु ये तसन घोड़ा रे जीराओ नमो दारू जपा। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। प्रभु के गोपियाँ प्रभु के नरिया इन्हीं के बोलोया। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, इस आगमन काल के शुरुआत में
हमारे जमशेदपुर दंड प्रांत के प्रशासक ने लोकधर्मियों के नाम में एक म्युनिसिपालिया पत्र जारी किया है। इस पत्र को मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु का आशीर्वाद एवं शांति आपके साथ हो। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से हम मनुष्यों ने अनुभव किया है कि हम इस धरती के मालिक नहीं बल्कि इसके रखवाले हैं और हमारा अस्तित्व एक दूसरे पर आधारित है। इतिहास की घटनाओं के माध्यम से ईश्वर मनुष्यों को समय समय पर अपनी इच्छा प्रकट करता है। ईश्वर प्रत्येक युग में प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं के माध्यम से अपनी रचना को नवीन करता है। इस प्रकार वो एक नए युग की शुरुआत करता है। कैथोलिक समुदाय अपने नए पूजन विधि वर्ष की शुरुआत आगमन के पहले रविवार से करता है। आगमन काल हमारे विश्वास की यात्रा में नवीनता लाता है और शैतान की दासता से मुक्ति दिलाकर ईश्वर की संतान बनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ईश्वर किसी व्यक्ति पर अपने जीवन को सुधारने के लिए दबाव नहीं डालता, लेकिन वो उसकी स्वतंत्रता की कद्र करता है। संत पापा फ्रांसिस ने दुनिया के लोगों को संबोधित करते हुए हाल ही में एक धर्म पत्र फ्रैटेली तुtti लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि इतिहास के इस उपयुक्त समय पर सह अस्तित्व के साथ भाईचारा और सामाजिक न्याय के लिए काम करें। वे हमें याद दिलाते हैं कि सामाजिक न्याय और सर्वांगीण मानव विकास के बिना शांति की स्थापना संभव नहीं है। इसके लिए हमें समाज के सबसे नीचे तबके के भाई बहनों की सेवा बिना स्वार्थ से करनी है। इस यात्रा को प्रारंभ करने में आगमन बहुत उचित समय है। कोविड महामारी के समय के संकेत हमें आह्वान करते हैं कि हम पृथ्वी की देखभाल करें और दीन दुखियों की पुकार सुनें। संत पापा की इन बातों को ध्यान में रखते हुए सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति का हम एहसास करें और दीन दुखियों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी करें। मेरी आशा एवं प्रार्थना है कि जो शुभ कार्य ईश्वर ने प्रारंभ किया है वो हमारे शुभ कार्यों के द्वारा पूर्णता तक पहुँचे। क्रिस्त में आपका सेवक तेलेस्पोर बिलुंग एसवीडी जमशेदपुर धर्म प्रांतीय प्रशासक।
अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए। सर्वशक्तिमान और परम दयालु ईश्वर के एकलौते पुत्र के प्रथम आगमन पर आप लोगों ने विश्वास किया है तथा भावी आगमन की बाट जोह रहे हैं। इसी दिव्य आगमन के प्रभाव से ईश्वर आपको पवित्र करे और अपनी आशीष से संपन्न बनावे। आमीन। वर्तमान जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे के प्रभाव से प्रसन्नचित और प्रेम के पथ पर कार्यशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे त्राणकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही त्राणकर्ता जब अपने प्रताप में फिर पधारेंगे तो आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से संपन्न करे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगे। धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सुंदर जीवन देने तोरे सेवा लगे।
तोरे आशीष और कृपा लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मजर रहलो मोर पाप के जाल से, आके यीशु जीवन में आपसे मोके छुड़ा ले। मजर रहलो मोर पाप के जाल से, आके यीशु जीवन में आपसे मोके छुड़ा ले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सुंदर जीवन देले तोरे सेवा लगे। भर देले वरदान से तोरे महिमा लगे। सुंदर जीवन देले तोरे सेवा लगे। भर देले वरदान से तोरे महिमा लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तोरे आशीष और कृपा लगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।